हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आपके अपने चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मनोविज्ञान के 30 प्रश्न और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और हर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। कुछ उसमें चेंजिंग किया गया है। तो अगर आप लोग बढ़िया से पढ़े होंगे मनोविज्ञान, ठीक है, अगर मनोविज्ञान आप लोग अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, आप सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा देखिए। वीडियो को पूरा देखने के बाद हो सकता है इसमें से 5 या 7 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल भी जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि न एग्जाम में मिले, क्यों? क्योंकि कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी हैं, साथ में कुछ नए क्वेश्चन बनाए गए हैं। सबसे तेज शारीरिक विकास किस काल में होता है? क्या बाल्यावस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है, शैशवावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, सबसे जो शारीरिक विकास बहुत तेज होता है, ठीक है। सबसे तेज शारीरिक विकास जो होता है वो होता है आपका शैशवावस्था में, ठीक है। शैशवावस्था में होता है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देखिए, अतार्किक चिंतन की अवस्था भी इसको बोलते हैं। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल भी शैशवावस्था को ही बोलते हैं। अनुकरण द्वारा सीखने का जो अवस्था होती है इसी को बोलते हैं। और भावी जीवन की आधारशिला, ठीक है, इसको ही बोलते हैं। कई क्वेश्चन इससे शैशवावस्था से बनते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षा का संबंध किससे है? मेरे परिवार, मेरा पड़ोस, मेरे मित्र, मेरा स्कूल। बताएंगे आप लोग। देखिए, क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, थोड़ा सा घुमाया गया है और इसमें सभी बच्चे मिस्टेक कर देंगे, पता है, ठीक है। तो देखो, इसका आंसर जो सही हो जाएगा, इसका आंसर जो सही हो जाएगा मेरा स्कूल, ठीक है। क्यों? क्योंकि औपचारिक का मतलब होता है निश्चित समय होता है। क्या होता है? निश्चित समय, ठीक है। निश्चित समय, निश्चित जगह। तो देखिए अब कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और यही क्या करते हैं, सभी लोग गलत कर देते हैं। तो ऐसे निश्चित जगह पे आप शिक्षण लेने जाते हो तो उस तरह आपका जो सही हो जाएगा वो स्कूल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। शिक्षा की शुरुआत की जाती है परिवार से। आगे देख लो, हरलाक महोदय के अनुसार बचपना अवस्था का संबंध है। देखो, अगर मैं बात कर लूँ हरलाक महोदय की, अगर बात कर लेता हूँ तो देखिए ये जो डिवाइड किए हैं कुल 11 प्रकार से, ठीक है। कितने प्रकार से? 11 प्रकार से अवस्थाओं को डिवाइड किए हैं। कौन? हरलाक महोदय। तो 11 प्रकार से किए, तो इसमें से पूछा जा रहा है कि बचपना अवस्था, ठीक है, कितने से कितने समय तक है? क्या वो गर्भाधान से जन्म तक है? क्या जन्म से 2 सप्ताह है? क्या तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष है? क्या चौथे सप्ताह से 5 वर्ष है? ठीक है। तो देखो, अब 11 अवस्था इनके आप पढ़ लोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैं 11वीं अवस्था को आपको बता दूंगा, ठीक है। तो जिसको हरलाक महोदय के अनुसार बचपना अवस्था की बात कर लेते हैं तो ये तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक है। क्या है? तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष। तो देखो, गर्भाधान से जन्म तक की बात करते हैं तो ये आपकी हो जाएगी कौन सी? गर्भावस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका गर्भावस्था, ठीक। पहली वाली अवस्था यही है। दूसरी अवस्था जन्म से 2 सप्ताह, तो ये दूसरी अवस्था है, ठीक। उसके बाद तीसरी अवस्था ये चौथी अवस्था है जो चौथे सप्ताह से 5 वर्ष, ठीक है। तो देखो, इसमें एक चौथा जो है आपकी, ये पूर्व बाल्यावस्था है और उत्तर बाल्यावस्था। क्या है? पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो चौथा और पांचवा दोनों पूर्व बाल्यावस्था जो तीसरे वर्ष से 6 वर्ष तक है, ठीक है। क्या है भैया, इसको नोट कर लीजिए। मैंने बाल्यावस्था को 2 भागों में इन्होंने बांट दिया है, ठीक है। बाल्या को 2 भागों में बांटा है। तो ये भी देख लीजिए, पहला भाग जो है उसको बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा भाग जो है उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। तो देखो, पूर्व बाल्यावस्था कितना से कितना समय है, ठीक है। तो ये आपका तीसरे से 6 वर्ष है, तीसरे से 6 वर्ष। अगर उत्तर बाल्यावस्था की बात करते हैं तो ये 7 से 12 वर्ष है। कितना है? 7 से 12 वर्ष, ठीक। तो उस तरह से 11 भाग आपको पढ़ना पड़ेगा। हृदय की धड़कन का आरंभ एवं नवीन अंगों का निर्माण किस अवस्था में होता है? देखो, ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षाओं में मनोविज्ञान के, तो इसको आपको समझना है, ठीक है। देखो, डिम्बावस्था, पिंडावस्था, भ्रूणावस्था, ये तीनों जो अवस्था है ये गर्भावस्था के अंदर देखी जाती है, ठीक है। ये कहाँ देखी जाती है? ये तीनों अवस्था जो देखी जाती है गर्भावस्था के अंदर।
अब गर्भावस्था की बात करते हैं तो पिंडावस्था जो होती है, ठीक है, पिंडावस्था जो होती है ये गर्भाधान से 2 सप्ताह होती है, ठीक है। ये क्या होती है? गर्भाधान, ठीक है, गर्भाधान से 2 सप्ताह होती है। पिंडावस्था जो होती है तो वो होती है तीसरे सप्ताह से 2 महीने तक, तीसरे सप्ताह से 2 महीने, ठीक। अगर वहीं बात कर लेते हैं भ्रूणावस्था की बात करते हैं तीसरे महीने से, ठीक है, तीसरे महीने से 9 महीने यानी जन्म तक, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया ये आपको ध्यान देना है कि हृदय की धड़कन का आरंभ, नवीन अंगों का निर्माण किस अवस्था में होता है? तो ये है आपकी सही पिंडावस्था में, ठीक है। क्या है? पिंडावस्था आपका सही हो जाएगा। आगे आ जाओ। प्रारंभिक विद्यालय की आयु किस अवस्था को बोलते हैं? तो देखो यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनता है, ठीक है। देखो खिलौने की आयु किसको बोलते हैं? खिलौने की आयु, तो खिलौने की आयु इसको बोलते हैं, ठीक है। खेल की आयु किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं। किशोरावस्था में सब मैच्योरिटी मिल जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा आपका प्रारंभिक विद्यालय की आयु, तो ये बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी सही हो जाएगा। गैंग, एज, टोली, दल, समूह एवं गंदी अवस्था किसको बोलते हैं? देखिए अब इसमें बहुत से बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। कंफ्यूजिंग क्या होता है कि वो चले जाते हैं किसमें? वो चले जाते हैं किशोरावस्था में, ठीक है। तो किशोरावस्था में आपको नहीं जाना है। वैसे इसका रियल जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा? बी, बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदता का काल किसने बोला है? ठीक है, तो देखिए बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदता ये डिफिनेशन है भैया, डिफिनेशन को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफिनेशन अगर बात कर लेते हैं तो ये आपके किलपैट्रिक महोदय, कौन है? किलपैट्रिक महोदय बोले हैं बाल्यावस्था को, ठीक है। अगर वहीं बात कर लेते हैं कोल एंड ब्रूस क्या बोल दिए हैं, ठीक है, कोल एंड ब्रूस, तो ये बोले हैं अनोखा काल, ठीक है। क्या बोले हैं? अनोखा काल बोले हैं, ठीक है। हरलाक महोदय क्या बोले हैं? ठीक है, तो हरलाक महोदय जो बोले हैं ये आपको शैशवावस्था के बोले हैं। शैशवावस्था के लिए क्या बोले हैं? खतरनाक काल या पीली काल, ठीक है। तो एक शैशवावस्था के लिए बोला गया है। रास महोदय क्या बोले हैं? तो रास महोदय जो बोले हैं बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल, ठीक है, मिथ्या परिपक्वता का काल, ठीक है। आगे चल तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला। आज्ञा व दंड के माध्यम से सीखता है, किसे? आज्ञा और दंड के माध्यम से सीखता है। यह कोहलबर्ग की किस अवस्था से संबंध रखता है? तो देखो दोस्तों कोहलबर्ग की 3 अवस्था है और तीनों अवस्था कौन सी है? 1 2 3, ये 3 ही अवस्था इनकी ऐसी है जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आज्ञा व दंड के माध्यम से बच्चा सीखता है, तो किस अवस्था में सीखता है? तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा पहला वाला। कौन सा? पहला आपका सही हो जाएगा पूर्व, ठीक है। क्या हो जाएगा? पूर्व परंपरागत अवस्था, ठीक, पूर्व परंपरागत अवस्था, यानी आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाला, ठीक है, ए वाला, ठीक। 3 अवस्था दिया गया है इनके द्वारा। ये पहली अवस्था थी, कौन सी? पहली अवस्था, दूसरी वाली ये है और तीसरी वाली ये है। 3 अवस्था दिया गया है। आज्ञा दंड के माध्यम से सीखता है तो पूर्व परंपरागत अवस्था में, जबकि परंपरागत अवस्था में उसे प्रशंसा की जरूरत होती है, ठीक है। तो प्रशंसा और सामाजिक व्यवस्था सम्मान वाली अवस्था जो होती है परंपरागत में होता है, लेकिन उत्तर परंपरागत अवस्था में सामाजिक समझौता करने लगता है बच्चा, इसलिए इसको विवेक की अवस्था भी बोलते हैं। निकट विकास का क्षेत्र, इसका संबंध किससे है? देखो आप सुने जेड पीडी का नाम सुने हैं, ठीक है, जेड पीडी, ठीक है, जेड पीडी, यानी ये आपके जो देने वाले व्यक्ति हैं इसी को बोला जाता है निकट विकास का क्षेत्र। क्या बोला जाता है? निकट विकास का क्षेत्र, ठीक है। तो दोस्तों निकट विकास का क्षेत्र देने वाले जो व्यक्ति हैं वे हैं आपके वायगोत्स्की। कौन है? वायगोत्स्की। डी आपका कंफर्म सही है, ठीक है। और बच्चा इसमें सीखता है स्कैन फोल्डिंग के माध्यम से, ढांचा के माध्यम से, पाड़ के माध्यम से। इसका मतलब होता है सहारा देना। कोई बच्चा किसी क्षेत्र में सीखता है तो ये वायगोत्स्की महोदय कहे हैं कि बुजुर्गों और बड़ों का सहारा होता है बच्चों के लिए, ठीक है। चलो आ जाओ आगे देखते हैं। अधिगम के सोपान का सिद्धांत गैने ने कितनी अवस्था में
बाँटा है। तो देखिए इसके लिए तो मैंने कई वीडियो बना चुके हैं और आज की अगर बात कर लेते हैं तो देखो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा 8। 8 अवस्थाओं को गैने महोदय बोले हैं और ये निवासी क्वेश्चन पूछा है। गैने जो है, ठीक है, ये कहाँ के निवासी थे? तो ये आपके थे अमेरिका के, ठीक, अमेरिका के निवासी थे, ये आपको नहीं भूलना है, ठीक है। 8 अवस्थाओं की बात कर लेते हैं। तो 8 अवस्थाओं में जो आपको मैंने यहाँ पे ऐसे बनता है डायग्राम के हिसाब से, ठीक। तो सॉरी, ऐसे नहीं बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है आपका, ठीक। और इसमें जो सबसे पहली जो होती है वो संकेत होती है। क्या होती है? संकेत। संकेत अधिगम। दूसरा जो होता है उद्दीपन अनुक्रिया होता है। तीसरा क्या होता है? श्रृंखला अधिगम होता है। चौथा क्या होता है? शाब्दिक साहचर्य अधिगम होता है। पांचवा क्या होता है? बहुविभेदन। यानी इस तरह 8 क्रम आपका चला जाएगा इस तरह, ठीक। लास्ट में जो यहाँ मिलते हैं यहाँ पे उनको बोला जाता है सबसे उच्च श्रेणी में, उसको बोलता है समस्या समाधान, ठीक है। तो चलो ये आपके 8 क्वेश्चन गैने महोदय के थे। अब क्वेश्चन एक पूछा गया है, बोध स्तर शिक्षण प्रतिमान मैरिसन ने दिया है, इसका दूसरा स्तर क्या है? तो देखो इसका आंसर जो अगर सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, दूसरा पूछा गया, पहला नहीं दूसरा पूछा गया, ठीक है। तो देखो पहले की बात कर लेते हैं। तो पहला तो आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अन्वेषण और खोज। दूसरा हो जाएगा प्रस्तुतिकरण। तीसरा हो जाएगा आत्मीकरण। चौथा हो जाएगा संगठन व्यवस्था। और पांचवा हो जाएगा जो आपका अभिव्यक्तिकरण, ठीक है, अभिव्यक्तिकरण, ठीक। तो ये पांचवा, यानी कि पांचों श्रृंखला को आपको समझ लेना है कौन कौन से दिए हैं, ठीक है। अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, संगठन। अन्वेषण को ही खोज विधि भी माना जाता है, तो ये मैरिसन के द्वारा दिया गया है। और इनका जो प्रतिमान सिद्धांत है ये आपका है बोध स्तर शिक्षण प्रतिमान, ठीक है। शिक्षण के 3 पार्ट बताया गया था, स्मृति का शिक्षण, बोध स्तर शिक्षण प्रतिमान और चिंतन मनन स्तर, 3 स्तर बताया गया था जिसमें बोध स्तर शिक्षण प्रतिमान जो था इनका था। आगे आ जाइए। प्राचीन परंपरागत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? क्या पावलाव महोदय दिए हैं, स्क्रीनर दिए हैं, थॉर्नडाइक दिए हैं, कोहलर दिए हैं? तो थोड़ा सा आपको समझना है भैया, समझ लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए अगर इसके आंसर की बात कर लेते हैं तो ये आपका सही हो जाएगा पावलाव, ठीक है। पावलाव। पावलाव कौन कौन सा सिद्धांत दिए हैं? एसआर की थ्योरी दी है, ठीक है। यस प्रकार की थ्योरी, यस प्रकार की थ्योरी दी है। साथ में सीआर की भी थ्योरी दी है, सीआर की थ्योरी भी दिए हैं, ये भी नोट कर लेंगे। और साथ में एक प्राचीन परंपरागत अधिगम जो ये वाला पूछा गया है। उसके बाद आपका प्रत्यावर्तन सिद्धांत, क्या? प्रत्यावर्तन, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बार बार पूछता है भैया, प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? तो आपके दिए हैं पावलाव। हालांकि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो इनका मुख्य है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा पावलाव से कि क्लासिकल सिद्धांत किसने दिया है? क्लासिकल, ठीक है। तो क्लासिकल सिद्धांत भी पावलाव दिए हैं। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया है? तो प्रतिस्थापन के सिद्धांत यही दिए हैं। संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत पावलाव दिए। तो बहुत से ऐसे सिद्धांत है, आपको रटना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत किसने दिया है? ठीक है। तो देखो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्किनर। और अविक्रमित अनुदेशन को भी स्किनर ने 3 भागों में बांट दिया है। तो पहला वाला जो भाग है उसको बोलते क्या है ये आपको समझना है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रेखीय, ठीक है, ठीक है, रेखीय अनुदेशन। उसके बाद दूसरा जो बोला जाता है, दूसरा वाला जो बोला जाता है उसको बोला जाता है शाखीय, ठीक है, शाखीय। और जो तीसरा वाला जो बोला जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मैथेनिक, ठीक है, मैथेनिक। तो ये 3 दिए हैं। आगे आ जाइए, इनमें से कौन सा नियम थार्नडाइक का नहीं है? ठीक है, देखो नहीं वाला क्वेश्चन से बार बार परीक्षा में समस्या आ जाती है, ठीक। तो देखो बहु अनुक्रिया का नियम, बहु अनुक्रिया का जो नियम है ये आपका दिया गया है। आंशिक क्रिया का नियम जो है ये भी आपका दिया गया है। सादृश्यता समानता का नियम ये भी आपका दिया गया है। बहु समानता का नियम यही नहीं दिया गया है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। डी वाला 14 का जो सही हो जाएगा वो आपका डी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहु समानता का नियम नहीं होता है वो, ठीक है। वो आपका दूसरा है बहु अनुक्रिया का नियम है, मैंने पहले डाल दिया है। तो बहुत से बच्चे इसमें और इसमें कंफ्यूजिंग हो रहे थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान दे लेना है। आगे जो
व्यवहार उत्तरोत्तर में अनुकूलन परिवर्तन अधिगम है, ठीक है। तो ये किसका डिफिनेशन है, तो ये आपका डिफिनेशन जो है उत्तरोत्तर परिवर्तन का, ये आपका सीधा हो जाएगा स्किनर का, ठीक है। किसका हो जाएगा, स्किनर महोदय का हो जाएगा, ठीक। जो बच्चे ज़्यादा मैं फास्ट करवा रहा हूँ, तो जो बच्चे चाहिए तो अपने वीडियो को रोक कर आंसर दे सकते हैं। आगे आ जाइए। वक्र की शुरू में गति तेज होती है, ठीक है। वक्र की शुरू में गति तेज होती है, बाद में धीमी होती है, किस वक्र का उदाहरण है। अब देखिए, मैंने क्वेश्चन को पूरे घुमा के रख दिया है, ठीक है। अब जो बच्चे बहुत अंदर से पढ़े होंगे वही सही कर पाएंगे, वरना मिस्टेक 101% मिस्टेक कर जाएंगे, ठीक है। तो देखो, सकारात्मक, नकारात्मक, आकारी वक्र और निष्पादन वक्र, किसको किस वक्र के नाम से जाना जाता है, पहले यही जानना है। देखो, सबसे पहले आते हैं सकारात्मक। सकारात्मक वक्र को किसके नाम से जाना जाता है, तो इनको जाना जाता है नतोदर वक्र के नाम से, नतोदर वक्र। तो फिर नकारात्मक वक्र के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये जाना जाता है उनतोदर वक्र, ठीक है, उनतोदर वक्र। आकारी वक्र को किसके नाम से जाना जाता है, तो आकारी वक्र जो जाना जाता है वो हो जाता है मिश्रित वक्र, ठीक। और निष्पादन वक्र के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये आपका सरल वक्र, ठीक है, सरल वक्र। तो देखिए, अब तो वो आंसर आपका क्लियर हो गया होगा कि कौन सा सही हो जाएगा। तो देखो, इसका आंसर जो सही हो जाएगा कि शुरू में गति तेज, बाद में क्या होती है, धीमी होती है। तो इस तरह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी वाला। क्या सही हो जाएगा, बी, ठीक। और देखो, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि नकारात्मक वक्र, तो आप जान गए कि उनतोदर को बोला जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को ऋणात्मक वक्र भी बोला जाता है, ठीक है, इसी को ऋणात्मक वक्र, और इसी को उत्तल वक्र भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उत्तल वक्र बोला जाता है, ठीक। वहीं सकारात्मक की बात कर लेते हैं। सकारात्मक किसको बोला जाता है, तो आप जान गए हो कि सकारात्मक उनतोदर को बोला जाता है, ठीक है। तो इसको घनात्मक के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, घनात्मक के नाम से भी जानते हैं। और इसी को हम अवतल वक्र के नाम से जानते हैं, ठीक है, अवतल वक्र के नाम से जानते हैं, ठीक। चलो आ जाओ, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम पठार को क्षैतिज प्रसार कहा जाता है, यह किसने कहा है, ठीक है, यह किसने कहा है। तो भैया, इसका आंसर जो सही हो जाएगा, डिफिनेशन आप लोग को थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। तो डिफिनेशन इसका ध्यान देना है, तो स्किनर आपके सही हो जाएंगे, ठीक है, स्किनर महोदय सही हो जाएंगे। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है, ठीक है। तो देखो, आपके आंसर इसका जो सही हो जाएगा वो चोमस्की सही हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने बोला है कि भाषा क्या होती है, भाषा क्या होती है, वो होती है जन्मजात। एक शब्द का प्रयोग किया है, वो होती है जन्मजात, ठीक है। भाषा क्या होती है, जन्मजात होती है। तो ये चोमस्की महोदय ने बोला है भाषा विकास के सिद्धांत में। वैसे भी कई नियम दिए हैं इन्होंने, ठीक है। शब्दों का सीमित सेट भी बोले हैं लेक्सिकॉन को, और साथ में ध्वनिम, स्वनिम, स्वनिग्राम और रूपिम, रूपिम ग्राम, ठीक है। तो ऐसे भी शब्दों का प्रयोग किए हैं। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, एक पुस्तक से क्वेश्चन आता है हर साल। तो इस साल डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक किसकी पुस्तक है, किसकी पुस्तक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो देखो, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जो पुस्तक है वो किसकी है, जॉन डीवी की है। किसकी है, ये है आपकी जॉन डीवी की, तो नहीं भूलना है, ठीक है, जॉन डीवी की है। स्टेनले हॉल की पुस्तक कौन सी हो सकती है, स्टेनले हॉल की कौन सी पुस्तक हो सकती है। तो देखिए, अगर मैं बात कर दूं स्टेनले हॉल की पुस्तक, तो स्टेनले हॉल की बहुत ही फेमस पुस्तक है स्टेनले हॉल की एडोलसेंस, ठीक है। कौन सी है, एडोलसेंस, ठीक है, एडोलसेंस। रूसो की पुस्तक अगर पूछ लिया जाए तो रूसो की पुस्तक कौन सी है, तो दो रूसो की एमिल पुस्तक है, सोशल कंट्रैक्ट पुस्तक है। कौन सी, सोशल कंट्रैक्ट। और कौन सी, और आपकी है एमिल, ठीक, एमिल। तो ये नहीं भूलना, आगे आ जाइए। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है, ठीक है, डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है, तो डाल्टन विधि के जो प्रतिपादक हैं, डाल्टन। तो देखिए, डाल्टन के बीच में दूसरा शब्द क्या आ रहा है, यह ल आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे भी किस में आपका दूसरा ल आ रहा है, तो आप लोग बोलेंगे तो इसमें दूसरा आ रहा है, नहीं। तो एक कॉलवेल कुक है, हेलेन, हेलेन पार्कहर्स्ट। तो इस तरह ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा डी वाला सही है। क्या है, डी वाला आपका सही है। व्यक्ति, वंशानुक्रम तथा वातावरण का योगफल नहीं गुणनफल है, तो ये भैया सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर सही हो जाएगा जो आपके ड्रीवर महोदय, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ड्रीवर महोदय, ठीक है। ड्रीवर महोदय से क्वेश्चन बार बार पूछता है, और सभी लोग मिस्टेक ना करिए, आप लोग को मिस्टेक नहीं करना है, ठीक। देखो, इसमें क्या करना है,
कि अगर अगर पूछ दिया जाए वुडवर्थ का पूछ दिया जाए तो क्या लगाएंगे, वुडवर्थ का पूछ दिया जाए तो देखिए वुडवर्थ का जो पूछ दिया जाए तो आपको सिंपल क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। अगर वुडवर्थ का पूछता है तो वुडवर्थ आपके जो ये पूछा गया है कि व्यक्ति वंशानुक्रम तथा वातावरण योगफल नहीं गुणनफल है, तो इसका ही आंसर सही हो जाएगा वुडवर्थ। और ड्रेवर महोदय का क्या सही हो जाएगा, ड्रेवर महोदय बोले हैं कि माता पिता द्वारा शारीरिक मानसिक विकास जो संक्रमित होता है, ठीक है, संक्रमित होता है। और वीएन झा क्या बोले हैं कि वंशानुक्रम व्यक्ति के जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, तो भाई ये वीएन झा बोले हैं। तो इसका आंसर रियल जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा वुडवर्थ, ठीक है, क्या हो जाएगा वुडवर्थ आपका सही है, ड्रेवर गलत है। ड्रेवर के लिए दूसरा है वो संक्रमित वाला, इनका ट्रिक क्या है संक्रमित, ठीक है, संक्रमित, ठीक है, संक्रमित आपका सही हो जाएगा। इनमें से वंशानुक्रम के कौन से नियम सम्मिलित नहीं है, ठीक है, वंशानुक्रम का कौन सा नियम सम्मिलित नहीं है, आंशिक क्रिया का नियम, समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम। तो आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला वांशिक क्रिया का नियम। ये जो नियम आपका है थॉर्नडाइक का है, किनका है थॉर्नडाइक का है, ठीक, आ जाइए। बच्चे की विकास की दिशा होती है, बच्चे की विकास की दिशा यानी गर्भ में बच्चा जब है, ठीक है, तो इस गर्भ में जो बच्चा है इसके विकास की अवस्था क्या होती है, ठीक है, क्या हो सकती है इसकी विकास की अवस्था। आप लोग को थोड़ा सा बताना है कि गर्भ में जब बच्चा होगा तो उसकी विकास की अवस्था क्या हो सकती है, ठीक है, उसकी विकास की अवस्था क्या हो सकती है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात कर दूं तो सबसे पहले इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो सिर से पैर की हो जाएगा, यानी गर्भावस्था जो होता है, ठीक, इस गर्भावस्था में सबसे पहले क्या बनता है सिर बनता है, ठीक, सिर से उसके बाद क्या होता है सीधे सीधे आपके पैर बनना शुरू होते हैं, तब उसके बाद सभी अंग बनना शुरू होते हैं, ठीक। तो ये आप नोट करिए, आगे आ जाइए। प्रतिकर्षण या निवृत्ति एक मूल प्रवृत्ति है, तो 14 मूल प्रवृत्ति मैकडूगल ने दिया था। देखिए क्वेश्चन में भी आंसर कुछ मिलता है, तो इसका संवेग क्या होगा। तो देखिए मूल प्रवृत्ति अगर 14 मूल प्रवृत्ति पूछा जाए किसने दिया है तो मैकडूगल दिए है, कौन दिए हैं मैकडूगल। लेकिन इसमें से पूछा गया है क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रतिकर्षण या निवृत्ति एक मूल प्रवृत्ति है, ठीक है, तो इसके मूल प्रवृत्तात्मक मैकडूगल ने दिया है, तो इसका संवेग क्या होगा, यानी इसका संवेग पूछ रहा है, आप लोग कंफ्यूजिंग ना होइएगा, ठीक है, इसका संवेग क्या होगा। तो इसका संवेग जो हो जाएगा वो घृणा हो जाएगा, ठीक है। निवृत्ति, निवृत्ति का अर्थ क्या होता है, हिंदी पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि निवृत्ति का अर्थ होता है छुटकारा, ठीक है, निवृत्ति का अर्थ होता है छुटकारा। तो घृणा, आप किसी चीज़ को देखेंगे घृणा वाली चीज़ तो उससे दूर जाएंगे ना। बालकों के संवेग में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, यह कथन किसका है। तो देखो निरंतर परिवर्तन जो होता है ये सीधा सीधा कौआ महोदय ज़्यादा परिवर्तन अपने करते हैं। किस अवस्था को जीन प्याजे ने दो भागों में बांटा है। तो देखिए जीन प्याजे जो बांटे हैं वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को दो भागों में बांटे, इसको जान लीजिए कौन कौन से भाग हैं, ठीक है, कौन कौन से भाग हैं। जो पहला है उसको बोला जाता है प्राक संप्रत्यायन अवस्था, क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है प्राक, ठीक है, संप्रत्यायन, संप्रत्यायन अवस्था। और दूसरा जो बोला जाता है अंतर्दर्शी अवस्था, ठीक है, अंतर्दर्शी अवस्था, ठीक। और इसी में जीव भार मुद्रा का ज्ञान बच्चे को नहीं होता है। इनमें से कौन सी अवस्था शिक्षण सूत्र नहीं है, इनमें से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। तो भैया ज्ञात से ज्ञात तो सही है, मूर्त से अमूर्त की ओर ये भी सही है, विशिष्ट से अनुभव की ओर गलत है, सूक्ष्म से सुस्थूल से सूक्ष्म की ओर तो ये भी आपका सही है। तो इस तरह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो वो हो जाएगा आपका डी सी वाला, सी, विशिष्ट से सामान्य होना चाहिए अनुभव नहीं। आगे आइए, सूक्ष्म शिक्षण का इनमें से कौन सा सोपान सम्मिलित नहीं है, क्या पाठ योजना, शिक्षण, पाठ नियोजन, प्रतिपुष्टि। तो देखिए इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी वाला। देखिए पाठ योजना का कैसे बनता है थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। वैसे भी आप लोग जानते हो बहुत से बच्चे उत्तर प्रदेश में जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं वो सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह 6 बनता है, 3 और 3 6 बनता है। पहला होता है पाठ योजना, ठीक है, पहला जो होता है पाठ योजना। उसके बाद जो होता है आपका शिक्षण होता है, क्या होता है शिक्षण होता है। और ये जो होता है इसको बोलते हैं प्रतिपुष्टि, क्या बोलते हैं प्रतिपुष्टि बोलते हैं। ये जो होता है आपका ये नीचे वाला जो भाग है ये 12 मिनट का होता है, ये 6 मिनट का होता है, ये भी 6 मिनट का होता है, ये 12 मिनट का होता है।
और ये जो 12 मिनट का होता है इसके लिए थोड़ा सा आपको जानना है, ठीक है। 12 मिनट का जो होता है इसको बोलते हैं पुनः पाठ योजना, इसको बोलते हैं पुनः पाठ योजना। फिर इसको बोलते हैं शिक्षण, फिर इसको बोलते हैं प्रतिपुष्टि। इस तरह सोपानों की संख्या 6 होती है। कितनी होती है? 6। लेकिन पूछा जाए क्वेश्चन कि सूक्ष्म शिक्षण का समय, तो आपका होता है 36 मिनट, ठीक है। आगे आ जाओ। इनमें कौन सा शिक्षण कौन कौशल नहीं है, ठीक है। तो देखो कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है, तो उद्देश्य निर्माण होगा, पुनर्बलन सही है, प्रश्न निर्माण विषय विशिष्ट निर्माण गलत है, यानी यही आपका सोच क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इसका आगे आओ 29, मनोविज्ञान मानव और मानव के संबंधों का अंतर है, ठीक है। तो ये किसने कहा है? तो भैया सीधा सीधा इसका भी आंसर सही हो जाएगा। जहाँ जहाँ आपका ये देखिए मनोविज्ञान मानव व्यवहार मानव के संबंधों का अंतर, तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा क्रो एंड क्रू। क्या हो जाएगा? क्रो एंड क्रू आपका सही हो जाएगा। अगर वीडियो आप पूरा देखे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, तो सब्सक्राइब करना आपका बनता है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और जो स्टूडेंट आपको नज़र में आते हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी जो पढ़ते हैं बाहर, ठीक है, या आप जहाँ भी रह के, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। ये पीडीएफ और ये पीडीएफ जिनको चाहिए, ठीक है, जिस विद्यार्थी को ये पीडीएफ चाहिए इस नंबर पे मेरे कॉल कर लेगा, मैं उसे भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है कि आप कितने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे, इसी पे आप कर दीजिए, मैं भेज दूंगा। चलिए वीडियो अच्छी लगती है लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।